अस्सलाम वालेकुम। इसका वेदर फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। हम बात करेंगे मौसम के सिस्टमों के हवाले से, और हम ये भी देखेंगे अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है। और उसके अलावा 28 और 29 जो है वो बहुत अहम है। क्या बारिश के सिस्टम बनेंगे उसके बारे में हम जिक्र जरूर करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं सिस्टम आज अगले 24 घंटों के दौरान। अगले 24 घंटों के दौरान ये सर्कुलेशन आगे बढ़ रही है। आज रात या कल सुबह तक गुजरात तक पहुंच जाएगी। गुजरात के काफी हिस्सों में अच्छी बारिश दिखाई देगी। ये ऑफ शोर ट्रफ है, मानसून ट्रफ नीचे आना शुरू हो जाएगी। जैसे मानसून ट्रफ नीचे आना शुरू हो जाएगी, ये जो हवाएं चल रही हैं जो मानसून ट्रफ और सर्कुलेशन के ऊपर आ रही है, ये हवाएं फिर आगे भी बढ़ेंगी। तो इन हवाओं के आगे बढ़ने से यहाँ पर डब्ल्यूडी कमजोर सूरत में एक सर्कुलेशन की सूरत में पहले से मौजूद है। तो 29 को पंजाब, शुमाली इलाके और केपीके के काफी इलाकों में इस डब्ल्यूडी की मौजूदगी और यहाँ पर हवाओं के चलने से, मानसून हवाओं की वजह से अच्छे सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। रहमियार खान से लेकर रावलपिंडी, नेशनल कैपिटल रीजन, केपीके और शुमाली इलाके। लेकिन अगले 24 घंटों के दौरान क्या मौसम रहेगा वो मैं अलग से जिक्र करूंगा शुमाली इलाकों के बारे में। सिंध में मौसम खास तौर पर तो साफ रहेगा। सिंध में खास इम्कान नहीं है बारिश का अगले 24 घंटों के दौरान। लेकिन कल शाम से कल गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। आज हवाएं चल रही है, धीरे धीरे इनकी रफ्तार में कमी आ जाएगी, लेकिन कल से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होगा। तो सिंध में 28 की शाम से लेकर 29 को बहुत अच्छी बारिश दिखाई दे रही है। कराची से लेकर कश्मीर तक काफी इलाकों में बेहतरीन बारिश होगी। खास खतरा कोई नहीं है, लेकिन जबरदस्त बारिश होगी तेज हवाओं के साथ। तो मैं उसका जिक्र करने जा रहा हूं आगे। तो पहले हम सिस्टम को देख लेते हैं। 28 और 29 को क्या सिस्टम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सर्कुलेशन यानी डब्ल्यूडी होगा। ये होगा डब्ल्यूडी। यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन रही है, और इस सर्कुलेशन की वजह से जुनूब का जो हिस्सा है यहाँ पर सिस्टम अच्छे बनते हुए दिखाई देंगे। जैसे 28 के बाद 29 को ये मानसून ट्रफ वापस हो जाएगी, तो ये सर्कुलेशन ऊपर मूव करेगी। जब ये सर्कुलेशन ऊपर जाएगी तो यहाँ पर सिस्टम बनते हुए दिखाई देंगे सर्कुलेशन की वजह से। तो कराची से लेकर कश्मीर तक काफी इलाकों में बेहतरीन बारिश होगी। आज तो वैसे सिंध के काफी इलाकों में बारिश का अमकान नहीं है, लेकिन मैं ये 28 और 29 का जिक्र कर रहा हूँ। तो यह है सिस्टम एक्सपेक्टेड, जो उम्मीद है। अगर कोई इसमें तब्दीली होगी तो मैं जरूर जिक्र करूंगा, लेकिन ऐसे कुछ हमें सिस्टम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हवाएं पहुंचेंगी तो यहाँ पर भी मॉइस्चर इकट्ठा होगा और काफी सिस्टम बनेंगे। तो जो पंजाब और शुमाली इलाकों में जो सिस्टम बनेंगे वो बनेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो कि कमजोर सर्कुलेशन की सूरत में और मानसून की हवाओं पहुंचने से सिंध में जो सिस्टम बनेंगे वो बनेंगे इस सर्कुलेशन की वजह से। तो कहां कहां सिस्टम बनेंगे, क्या अमकानात रहेंगे, पहले हम सिंध को देख लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान क्या होने वाला है। अगले 24 घंटों के दौरान आज का मौसम कैसा रहेगा, उसके बाद मैं जिक्र कर रहा हूं 28 और 29 का। आज यहाँ फैसलाबाद से लेकर पंजाब के जो इलाके हैं, फैसलाबाद, लाहौर, गुजरानवाला और उसके अलावा सरगोदा, गुजरात, सियालकोट, रावलपिंडी, नेशनल कैपिटल रीजन यानी इस्लामाबाद, पेशावर, बन्नू, उसका मालाकंड रीजन, स्कर्दू, गिलगित, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, श्रीनगर, मुजफ्फराबाद, जितने भी इलाके हैं यहाँ पर आज भी बारिश के अमकान रहेंगे। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ मॉइस्चर है, लोकल डेवलपमेंट आज होगी। आज ज्यादा शिद्दत नहीं रहने वाली है। 29 को ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ रहमियार खान से लेकर रावलपिंडी, पेशावर के मालाकंड रीजन, बन्नू, डेरा इस्माइल खान, कोहाट के जितने भी इलाके जहां पर बारिश होगी। ये जो इलाके फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज जो हैं, जो बलोचिस्तान से, सॉरी, अफगानिस्तान से जो लग रहे हैं, यहाँ पर थोड़ी शिद्दत बारिश की कम रहेगी। लेकिन ये पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में भी 29 को बेहतरीन बारिश दिखाई दे रही है। तो आज बारिश का अमकान इन इलाकों में है जिसका मैंने जिक्र कर दिया है। आज बल्किस्तान में खास बारिश का अमकान नहीं है। चाहे कोयटा से लेकर हम खोजदार को देखें, ग्वादर को देखें, लोरालई, जोहोब, चमन, उसके अलावा डेरा बुगटी, सिब्बी, डेरा बुढ़ा जमाली, खास आज बारिश के अमकान नहीं रहेंगे। लेकिन 28 से शाम से लेकर 29 को बेहतरीन है। सिंध में क्या अमकान होंगे 28 से लेकर 29 को, जिसका मैं जिक्र करता हूं। जितने भी प्रोविंसेस है मैं उन सब का जिक्र कर रहा हूं। 28 और 29 को क्या सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सिंध की बात करूं तो सिंध में खासतौर पर कराची डिवीजन पूरी आ गई। इसमें डिस्ट्रिक्ट ठट्टा, सुजावल, बद्दीन, टंडो मोहम्मद खान, मातली, उसके अलावा टंडो बागो, तलार, हैदराबाद के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो जामशोरो हो, उसके अलावा कोटड़ी, मटियारी, हाला, टंडो आदम, शहजादपुर, हिप्रो, सांगड़ के सारे इलाके, याचरोतर, नवाबशाह, मोरो, दादू, सेवन, वाई बांदी, ये मगरब के जितने भी इलाके हैं, मगरबी सिंध के जितने भी इलाके हैं, कंबा, लाड़काना, शहजादकोट, शिकारपुर, जैकबाबाद, घोटकी, पनवाकिल, सखर, खैरपुर,
उसके अलावा नौशेरो फेरोज, गम्बट, तो ये जितने भी कंडियारो, ये जितने भी इलाके हैं, यहाँ पर खैरपुर का जो चोंडको आ गया, ये खैरपुर का जो भी इलाका है जो राजस्थान से लग रहा है, ये सांगड़ के जितने इलाके जो राजस्थान से लग रहे हैं, यहाँ पर 28 की शाम से लेकर 29 को बेहतरीन तेज हवाओं के साथ बारिश का अमकान रहेगा इस पूरे बेल्ट में। उसके अलावा अगर हम मृतुखास डिवीजन, मृतुखास डिस्ट्रिक्ट, अगर मृतुखास की बात करें तो मृतुखास डिस्ट्रिक्ट में काफी इलाकों में बेहतर बारिश का अमकान रहेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट उमरकोट और डिस्ट्रिक्ट थरपारकर थोड़े से अलग है सिंध के हवाले से। डिस्ट्रिक्ट थरपारकर में जो बारिश के अमकान रहेंगे वो थोड़े निस्बत उसकी कम होगी। अगर हम दूसरे सिंध की बात करें तो यहाँ पर थोड़ी बारिश की शिद्दत कम रहेगी, बारिश होगी, काफी इलाकों में बारिश होगी, लेकिन बारिश की शिद्दत कम रहेगी। डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का जो डिजर्ट का एरिया है, यहाँ पर सिस्टम थोड़े कमजोर बनेंगे, लेकिन यहाँ यह फायदा हो सकता है, मुझे लग रहा है कि यहाँ राजस्थान में बेहतरीन सिस्टम बनेंगे, उसका असर हमें दिखाई देगा। डिस्ट्रिक्ट उमरकोट का जो डिजर्ट रीजन है, उसके अलावा तालका दाली का जो एरिया है या तालका छाछरो है, यहाँ पर हमें राजस्थान के सिस्टम जो बनते हुए, जो राजस्थान के सिस्टम बनेंगे, उनका हमें बेहतर असर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये ग्राउंड कंडीशन जो है वो ये बता रही है कि यहाँ 40 से लेकर 50% तक अमकान रहेगा, चाहे वो तालका नंगर हो, मिट्टी हो, सलामकोट, छाछरो, डिपलो, लेकिन बाहर से राजस्थान से जो सिस्टम है वो बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं इन इलाकों के ऊपर। बाकी जो सिंध के इलाके हैं, यहाँ पर हमें बेहतरीन तेज हवाओं के साथ बारिश दिखाई दे रही है, कराची से लेकर कश्मीर तक। उसके अलावा हम पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में कितने अमकान आते हैं 29 को, तो पंजाब में मैंने कहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सर्कुलेशन की सूरत में होगा कमजोर, तो लेकिन फिर भी मानसून हवाओं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की नमी की मौजूदगी की वजह से यहाँ पर बेहतरीन सिस्टम बनेगा 29 को। रहमियार खान, राजनपुर, बावलपुर, लोधरा, मुल्तान, डेरा गाजी खान, बहावलनगर, पाकपतन, साहिवाल, ओकाड़ा, टोबा टेक सिंह, फैसलाबाद, झंग, चिन्योट, लाहौर के जो इलाके हैं, लाहौर रीजन के शेखपुरा, गुजरानवाला, हाफिजाबाद, सरगोदा, मियावाली, बाखर, लैया, खुशाब, चकवाल, जहलम, रावलपिंडी, अटक। उसके अलावा नेशनल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी है, यहाँ पर भी बेहतरीन बारिश होगी। यहाँ पर वैसे आज भी बारिश के अमकान है इन इलाकों में, ये जो पंजाब के शुमार इलाके, यहाँ पर आज भी अमकान है, लेकिन 29 को बेहतर है। ये गुजरानवाला, नारोवाल, शेखपुरा, ये जितने भी इलाके हैं पंजाब के, 29 को ये बेहतर बारिश देखेंगे, रहमियार खान से लेकर रावलपिंडी तक। उसके अलावा अगर हम देखें तो केपी को देखें तो केपी के यहाँ डेरा इस्माइल खान, बनू, ये जो इलाके यहाँ पर थोड़ी शिद्दत कम रहेगी। उसके अलावा अगर हम पिशावर, कोहाट, मर्दान और मालाकंड रीजन जितने भी है, तो यहाँ पर हमें हजारा डिवीजन, मालाकंड डिवीजन, उसके अलावा एबटाबाद, हरिपुर, ये जितने भी इलाके हैं, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, तो ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर हमें बेहतरीन बारिश दिखाई दे रही है 29 को। उसके अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आजाद जम्मू एंड कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अक्सानी, ये जो रीजन है यहाँ पर भी 29 को हमें बेहतरीन बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम कोयटा की बात, बलूचिस्तान की बात करें तो जोब से लेकर डेरा मुराद जमाली, डेरा बुप्ती, सिब्बी, लोरालाई, कोयटा, चमन, खोजदार, तुर्बत, ग्वादर, ये खोजदार से लेकर तुर्बत, ग्वादर और ओरमाड़ा तक, ये जो इलाके यहाँ पर कुछ बेहतर सिस्टम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 29 को, लेकिन यहाँ पर भी 29 को अच्छी बारिश हमें दिखाई दे रही है। जो इलाके सिंध और पंजाब से लग रहे हैं बलूचिस्तान के, यहाँ पर थोड़े मजबूत सिस्टम होंगे, बाकी जो इलाके जो ईरान या अफगानिस्तान से लग रहे हैं यहाँ पर असर कम होगा। तो यह ओवरऑल सूरत हाल मौसम के हवाले से जो अपडेट होंगी मैं आपको यूट्यूब पर लगातार देता रहूंगा।